ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल से हम चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है और जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण जप के लिए या हरिनाम के लिए ये साधना हम अच्छी तरह से कर पाए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें दी है। खास करके 7 प्रकार के विशिष्ट शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किए हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु, जो हमारे लिए परम आदरणीय परम गुरु है, तो वो अपने तिरुभाव के पूर्व, मतलब अंतर्धान होने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस तरह से कहते हैं, ऐसे कुछ 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं भक्ति सिद्धांत महाराज ठाकुर ने भी दी है हम भक्तों के लिए। उनमें से ये 7 शिक्षाएं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाए, वो कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। वो इस तरह से कहते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम के संबंध में उन्होंने कहा 7 प्रसिद्ध विशिष्टताओं, मतलब शिक्षामृत के प्रथम 7 श्लोक जो है, प्रथम श्लोक में उस 7 विशिष्टताओं को लिखे हुए हैं उन्होंने। तो जो ये विशिष्टताओं से युक्त है ये हरिनाम, तो सबके द्वारा अनुशीलन किया जाना चाहिए। सभी लोग इसका अनुशीलन करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। हृदय पूर्वक इस प्रथम श्लोक के 7 विशिष्टताएं जो है उसको अपनाना चाहिए, अपने जीवन में उसे लगाना चाहिए। किसी भी कीमत पर कृष्ण नाम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। At whatever cost it may be, whatever you have to give, but don't leave हरिनाम। हरिनाम को छोड़ना नहीं चाहिए। पवित्र नाम के प्रति अनुरक्ति व्यक्ति को सब सिद्धियां प्रदान करती है। तो पवित्र नाम जो है ये अनेक प्रकार के सिद्धियां हमको प्राप्त करवाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो हम ये पहला श्लोक जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। चेतोदर्पणमार्जनम बहमहादावाग्निर्वापणम श्रया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस तरह से गाया जाता है इसे। इसका अनुवाद इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और भवसागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों का शमन कर सकता है। यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर विस्तार करता है। यह सबको
शीतलता प्रदान करता है और मनुष्य को प्रति पग, एवरी स्टेप, प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। ये बहुत सुंदर है ये श्लोक, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ पे 7 जो हमने कल भी चर्चा की थी, 7 चीजें महत्वपूर्ण विशिष्ट जो है या विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान किए। चेतो दर्पण मार्जनम, हम आज चेतो दर्पण मार्जनम के विषय में चर्चा करेंगे। ओनली चेतो दर्पण मार्जनम, इस विषय में चर्चा करेंगे कि कृष्णदास कविराज इस विषय में क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा है बह महादावाग्नि निर्वापणम, ये दूसरी विशिष्टता है, और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये तीसरा, चौथा है विद्या वधु जीवनम, पांचवा है आनंदम बुद्धिवर्धनम, छठवा प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सातवां है सर्वात्म स्नपनम। ये 7 चीजों को अगर हम अंगीकार करते हैं हरिनाम जप करते समय, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाता है, हमारी साधना सक्सेसफुल बन जाती है। समझ गया? इस तरह से यहाँ कहा है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट यहाँ कृष्णदास कविराज इसका चेतो दर्पण मार्जनम का विस्तार रूप से वर्णन करते हैं श्लोकों के माध्यम से। वो कहते हैं संकीर्तन है ते पाप संसार नाशनम, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। इस तरह से कहा गया क्या? संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। तो यहाँ कहा गया हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन। सामूहिक कीर्तन मतलब हम जैसे अभी सब भक्त मिलकर जप करते हैं, जोर से जप कर रहे हैं, या जप कीर्तन भी हो या गान कीर्तन भी क्यों ना हो, ये कीर्तन है। लेकिन सामूहिक जब हो जाता है, सभी के साथ जब हो जाता है, उसे संकीर्तन कहा गया है। इसीलिए संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन। तो संकीर्तन करने से मनुष्य संसार की पापोमय स्थिति का विनाश कर सकता है, अपने मलिन हृदय को स्वच्छ कर सकता है, और सभी प्रकार की भक्ति का उदय कर सकता है। ये कृष्णदास कविराज इस तरह से लिखते हैं। आगे कहते हैं कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादनम, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। इसका अर्थ है कृष्ण प्रेमोद्गम, ये 7 अंगीकार करने के बाद होता क्या है कि कृष्ण का प्रेम का उद्गम हो जाता है हमारे हृदय में। कृष्ण के प्रति प्रेम स्फुरित होने लगता है हृदय में। प्रेमामृत आस्वादम, इस प्रेम अमृत का पान आस्वादन करने लगते हैं हम। वी डेवलप टेस्ट एंड वी वुड लव टू हैव मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा ये हमें प्रेम प्राप्त हो, ये अमृत प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा हम अपने हृदय में लेके चलने लगते हैं। कृष्ण प्राप्ति अंततो गत्वा, कृष्ण की प्राप्ति होती है, उसे कृष्ण के सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसे प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं। कृष्ण सेवामृत समुद्र मंजनम, सेवा में इतना डूब जाता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद कि इसकी कोई सीमा नहीं है। समुद्र मज्जन, समुद्र में जैसे लहरें अनंत होती है जिसका समाप्ति नहीं होती, ऐसे सेवा में, ऐसे असमाप्ति के सेवा में वो लग जाता है, एटर्नली सेवा करने लगता है, और वही प्रेम उन्माद है। यहाँ पे कृष्णदास कविराज लिखते हैं, और मतलब इस तरह से वो बताते हैं। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस शिक्षाष्टकम के तात्पर्य में चेतो दर्पण मार्जन का बहुत सुंदर वर्णन देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम का अभिप्राय ये है,
हरिनाम संकीर्तन समस्त अनर्थों का नाश करता है। अनर्थास हमारे हृदय में अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के अनर्थ हमने इकट्ठा किए हुए हैं। अनर्थ का अर्थ है जीवन में जिसका कोई क्या कहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम बाह्य रूप से उसको महत्व ज्यादा देने लगते हैं। अनर्थ, अर्थ मतलब नीडेड, अनर्थ मतलब विच वॉज नॉट नीडेड बट स्टिल वी एक्यूमुलेट इट। तो एक बद्ध जीव का हृदय रूपी दर्पण अथवा चेतना संस्कारों मतलब अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण मल हृदय के चित्त रूप दर्पण जो है, दर्पण मतलब मिरर, उसके ऊपर धूल बैठा हुआ है, अनर्थों का धूल बैठा हुआ है, और हम उसका चेहरा, असली स्वरूप आत्मा का हम देख नहीं पा रहे हैं, उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। अवांछित भौतिक इच्छाएं जो व्यक्ति की भक्ति के प्रगति पर प्रतिकूल है, मतलब बाधाएं डालती है, ऐसे धूल हम अपने हृदय के अंदर संचारित किए हैं। तो उसे कई जन्मों से ये धूल बैठा हुआ है, तो उसे साफ करना अनिवार्य है, क्योंकि वो भक्ति में बाधा डालते हैं। तो वो साफ कैसे होगा? संकीर्तन के माध्यम से। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण मतलब आईना। हम कभी मेले में गए हैं, कोई आईना अनेक प्रकार के लगे हुए रहते हैं। हम जब छोटे थे तो ऐसे हम मेले में जाया करते थे, तो ऐसे 7-8 प्रकार के आईने लगे हुए रहते हैं। एक आईना आपको बड़ा मोटा दिखाता है, एक आईना आपको बहुत पतला दिखाता है, एक आईने में तो सर ही नहीं होता, एक आईने में सिर्फ पेट ही दिखते रहता है। देखा है कभी ऐसे कॉनकेव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स? हाँ, मेले में जाओ तो बहुत हंसी आती है उस आईने को देखकर, हंसने लगते हैं, इतना आनंद लेने लगते हैं हम अपने आप को देखकर कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। तो यह आईना क्या दर्शाता है? क्योंकि ये भौतिक अनेक योनियों को दर्शाता है, दर्शाता है कि हम इसमें आनंद लेते हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी सुअर बनते हैं, कभी इस तरह हमारा स्वरूप बनते रहता है ये धूल के कारण, और असली स्वरूप दिखता नहीं है। इसलिए चेतो दर्पण मार्जम, इस आईने को पोंछो, तभी जाके हम अपना असली स्वरूप देख पाएंगे। हम आईने के सामने आते हैं तो शरीर को कितना सजाते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हमारे घर में सबसे बड़ी कोई चीज है तो आईना होगा, कबर्ड में लगा हुआ, पूरा फुल देखने की इच्छा करते हैं हम। हाँ, सर से लेकर मतलब बालों से लेकर पैरों तक देखने की इच्छा करते हैं अपने आप को। इतना सुंदर सजने का प्रयास करते हैं, बाल ठीक करते हैं, कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, अनेक प्रकार के पाउडर्स या व्हाटएवर, लोशंस, क्रीम्स, अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। बट आत्मा के अंदर के आईना को हमने कभी झांका नहीं है। इसलिए बाह्य रूप से हम अपने आप को प्रस्तुत करने की इच्छा करते हैं, सुंदर रूप में कहो, अच्छे रूप में या व्हाटएवर, बट अंदर झांकते नहीं है। अंदर ये बाह्य रूप के जो सुंदर दिखने वाले जो चीजें हैं, वही एक्चुअली हमारे हृदय के अंदर कचरा बनकर बैठता है, और वो कचरा अनादिकाल से, कई जन्मों से हम इकट्ठा कर कर रखे हुए हैं उसको, और उसको अगर साफ कर कर अपने आत्म के स्वरूप का दर्शन करना है, तो वो आईने को पहले साफ करना पड़ेगा, और वो साफ सिर्फ कीर्तन के माध्यम से होगा, हरिनाम सामूहिक जप के माध्यम से होगा। इसीलिए संकीर्तन 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 कहा जा रहा है। अकेले बैठ के भी हम जप कर सकते हैं, लेकिन हम में इतनी बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को शुद्ध कर सके। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन में अकेले नहीं कर सकता, सभी के साथ मिलकर करूंगा, तभी तो जाके मेरा हृदय साफ होगा।
तो हृदय को साफ करने मतलब सबसे पहला चेतो दर्पण मार्जनम कहा गया है। मतलब हृदय जब तक साफ नहीं होगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। वह महादावाग्नि से कैसे छुटकारा पाएंगे, ये दूर की बात है। इससे भी दूर की बात है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, उससे भी दूर की बात है विद्या वधु जीवनम। और इस तरह से 7 चीजें जो है बताइए वो दूर दूर है। सबसे पहला प्रथम तो हमें चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय को पहले साफ करना पड़ेगा, तब ये सारे अन्य विशिष्टताएं जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाए है, उसको हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उसको अपना पाएंगे। तो आज हम सिर्फ चेतो दर्पण मार्जनम इसकी चर्चा की है। व्हाट इज चेतो दर्पण? कॉन्क्लूजन ये है कि हृदय साफ करने के लिए जो अनेक सालों से या अनेक जन्मों से जो कचरा उसके ऊपर बैठा हुआ है, अगर हरिनाम से साफ नहीं किया जाए तो इट इज इम्पॉसिबल। हरिनाम एक मात्र वो है जो हमारे चित्त रूपी जो धूल बैठा हुआ चित्त पर या हृदय में, उसको साफ करने का एकमात्र रास्ता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। आप समझ रहे हैं? तो कंक्लूजन इज ओनली हरिनाम एंड दैट आल्सो थ्रू संकीर्तन। भक्तों के समूह में बैठकर जप करना, भक्तों के साथ में रहकर कीर्तन करना, इससे ही हृदय का चित्त साफ हो सकता है। दैट इज क्लियर कंक्लूजन। अकेले में बैठकर नहीं होगा। अकेले में आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन यहाँ वहां भागते रहता है। कभी टीवी देखते देखते जप करने की इच्छा होती है, तो कभी बातें करते करते जप करने की इच्छा होती है, तो कभी अनेक प्रकार के कार्य करते करते जप करने की इच्छा को व्यक्त करते हैं और बार बार हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो समूह में जब जप करते हैं तो जब बड़ा सुंदर रूप से बड़ा सुंदर रूप लेता है जब सभी समूह में बैठकर, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये ठीक जप कर रहा है क्या नहीं, वो ठीक जप कर रहा है क्या नहीं। इवन मुझे भी आप देखते हो कि मैं ठीक जप कर रहा हूं क्या नहीं। तो सावधानी पूर्वक हम जप करने का प्रयास करते हैं। तो समूह कीर्तन इसे कहा गया है। भले जब भी क्यों ना हो, क्योंकि हम जब जोर से करते हैं, मन ही मन में नहीं करते हैं। उच्चैव भाषणंतु, जोर से जप करना मतलब उसे कीर्तन ही कहा गया है। तो समूह जप कहो या समूह कीर्तन कहो, इसे संकीर्तन कहा गया है। तो ये संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है जो हमारे हृदय को साफ करता है। इसे चेतो दर्पण मार्जम। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रथम ये शब्द को यहाँ पे रखे, क्योंकि जब तक चेतो दर्पण मार्जनम नहीं होगा, अन्य चीजों को हम समझना कठिन है। नाम के महिमा को समझना बड़ा कठिन है। तो पहले चित्त शुद्ध कीजिए। प्रतिदिन संख्या पूर्वक जप कर कर हमें अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि कई जन्मों से हमने भगवान का नाम नहीं लिया है। तो अब हमें सुअवसर प्राप्त हो रहा है, तो हमें समय व्यर्थ न गवाते हुए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ओके, तो कल हम देखेंगे वह महादावाग्नि निर्वापणम। कृष्णदास कविराज अन्य श्लोकों के माध्यम से किस तरह से हमें समझाते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तात्पर्य से भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं इस विषय में। ओके, श्री शिक्षाष्टकम की जय। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।